आंधी तूफान बारिश आने के बाद घर की हालात कुछ इस तरीके की हो जाती है ना कि आज की व्लॉग में ना बस यही सब शेयर करने वाली हूँ। और पूरी दिन जो है ना हमारा यही सब ने गुजरा है। और साथ ही में जो है ना जो कल मैंने गिलाफी सील करके आप लोग को नहीं दिखाया था ना, बस वो भी दिखाऊंगी। बड़ी ईजी सी है ना, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूँ। वैसे तो मेरे लिए ना बड़ी ईजी है, लेकिन जिसे सिलने नहीं आता ना उसके लिए थोड़ा सा टफ होगा। और यहाँ पर का हाल देखिए, देखिए इतनी कोई गंद फैली हुई थी, हर जगह फैली हुई थी। मैंने तो पूरा तो बनाया नहीं है क्योंकि माशाल्लाह से मेरा घर इतना बड़ा है ना कि अगर मैं सारी चीज़ का वीडियोस बनाने के लिए बैठ जाऊँ ना तो फिर मुझे लग पता जाएगा, मैं मेरा काम भी नहीं हो पाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो है ना सबसे पहला काम जो हुआ था ना, बच्चों का नाश्ता बनाने हुआ था। क्योंकि मुझे पता था कि घर इतना बिखरा हुआ है कि अगर मैं घर में लग जाऊँ ना तो फिर मेरे बच्चे का टिफ़िन वक्त पे नहीं बन पाएगा। कम से कम 2 घंटे, 1.5 घंटे, 1 घंटे तो लग ही जाने पूरे घर में। पानी का डबका देख लीजिए, ये देखिए घर की हालात। ये सिर्फ किचन की हालात है, हमारे बेडरूम की भी हालात ना बहुत बदतर हो चुकी है। तो वहाँ का भी दिखाएंगे, पहले तो ये देख लें। और सबसे पहले मैंने अपने बच्चों का लंच तैयार किया। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद जो है ना जो सुकून मिलती है ना एक माँ को, वो जो है ना वही माँ फील कर सकती है। जिसके बच्चे पढ़ने चले जाते हैं उसके बाद सुकून से अपने घर की काम करती है ना अकेली, तो उसे ना ज़्यादा फील होता होगा। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैंने भी नाश्ता कर ली थी, इसलिए कि सबसे पहले जो होता है ना अपने बदन को एनर्जी लाने के लिए ना कुछ ना कुछ खा लीजिए। क्योंकि नाश्ता आप कर लिए रहेंगे, आपका पेट भरा रहेगा ना तो फिर आपका दिल लगेगा काम में। क्योंकि मेरे साथ तो यही होता है कि मैं कुछ खा पी लेती हूँ ना, फिर भी मुझे अच्छे लगते हैं। नहीं तो होता है क्या ना कि मतलब भूख से मन नहीं लगता काम करने में। हाँ, ये भी नहीं है कि एकदम फुल टंकी कर लो कि ताकि ना काम करने में ही मन ना लगे, ऐसा भी नहीं है। एक लिमिट में खाना होता है ना। तो यहाँ पर ये देखिए इतना कोई ज़्यादा पानी निकला है ना, ये सब खिड़की की तरफ से झाँटा आया है। और जो है ना ऊपर की तरफ से भी ना वो मतलब जब वो खपड़ा जो रहता है ना, टाली वगैरह, वो जब फूट जाता है ना तो फिर ऊपर की तरफ से बारिश आने के टाइम ना चूता रहता है, तो वहाँ का पानी है। वैसे तो ये कारपेट बिछा हुआ है ना, तो ये पानी डबका लगा हुआ है। जब ये कारपेट नहीं रहता था ना तो पूरा गीला गीला सा हो जाता था, यानी कि पैर रखने की जगह भी नहीं होती थी। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कारपेट का फ़ायदा है कि कारपेट की वजह से गीला तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ ऐसा है कि हम इसको जल्दी से पोंछ देंगे और जल्दी से सूख जाएगा। तो मुझे लगा कि पहले मैं बच्चों को फारिग कर देती हूँ, मैं खुद फारिग हो जाती हूँ, उसके बाद ये काम सब में मैं हाथ लगाऊंगी ना तो फिर मुझे अच्छा रहेगा। और मैंने सोचा इस तरीके की जो हालात होती है ना वो तो अभी सभी के साथ होती होंगी, तो क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। क्योंकि घबराना किसी चीज़ से नहीं है, बस उस चीज़ का हल निकालना है। क्योंकि घबरा तो मैं भी जाती हूँ कि यार ये बारिश आ रही है ना, बरसात के टाइम में यकीन जानिए फ्रेंड्स मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती हूँ। क्योंकि ना मुझे हर जगह परेशानी ही परेशानी सामने नज़र आ रही होती है। वैसे भी मेरा घर भी वैसे भी इधर उधर लटका फटका है ना, तो उसकी वजह से थोड़ा मुझे और टेंशन होता रहता है। तो यहाँ पर फ़िलहाल जो है ना मैंने सारे पानी को पोंछ ली थी और बाकी रह गई थी सफाई। तो पहले जो है ना मैंने क्या किया कि एक कपड़े ली, उसी कपड़े से ना मैं पूरे को ना अच्छे से पोंछने लगी। क्योंकि ये अच्छा से कुछ भी नहीं रहा था, बहुत गीला गीला था ना। फिर से सूखा कपड़ा दूसरा लेकर के मैंने फिर से पोंछा था, तो खूब बढ़िया तरीके से ना ये सूख चुका था। तो कहीं ना कहीं कारपेट का फ़ायदा मुझे बहुत अच्छा लगता है और अच्छा भी है, आप लोग भी ज़रूर से ट्राई करिएगा। अच्छा, ये होता है ना कि लाइट भी चली जाती है अक्सर। लाइट जब आंधी तूफान आएगा ना तो लाइट नहीं रहती है। तो रात भर लाइट तो थी नहीं, लेकिन माशाल्लाह से सुबह जो है ना 8 बजे के करीब ना लाइट आ गया था, उस टाइम से लाइट था। और लाइट ना रहने के कारण ना मैं इसको और नहीं हाथ लगा रही थी। और फिर कोई ना कोई आ जा रहा था, फ़ोन भी आ जा रहा था किसी न किसी का। तो क्योंकि मुझे ना वीडियोस बनाना था, मुझे आप लोगों के साथ मेरी अपनी जो डेली रूटीन की जो जर्नी है ना वो मुझे शेयर करनी थी। क्योंकि मैं भी तो बताऊं आप लोगों को किस तरीके की मेरी ज़िंदगी हो रखी है, किस तरीके का काम मैं करती हूँ, ये भी तो आप लोग देखें। क्योंकि जब हमसे आप लोग मोटिवेट होते हैं ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं अपनी सारी चीज़ दिखाऊँ और मुझसे ना और मोटिवेट हो। क्योंकि दुनिया में ना हर किस्म के लोग हैं। हम लोग एक ऐसे हाउस वाइफ है ना कि जो बाहर जाके काम भी नहीं कर सकते हैं, और जो है ना मतलब बहुत ऐसी चीज़ जो होती है ना इंसान को देख करके करना पड़ता है। और बहुत ऐसी चीज़ जो है ना परेशानी को जब्त करना पड़ता है, दूसरे के सामने में मुस्कुराना पड़ता है। बस हम लोग इस तरीके वाले हाउस वाइफ है। तो क्यों ना हम सोचे कि जब मेरी बहन इतना मेरी वीडियोस का इंतज़ार कर रही होती है ना तो मैं भी अपने कंटेंट को ना अच्छे तरीके से क्रिएट करके आप लोगों के सामने रखूँगी, ताकि मुझसे ना और मोटिवेट हो और ज़्यादा जो है ना आप लोग को एनर्जी मिले, हिम्मत मिले। क्योंकि मुझे ना आप लोगों से मिलती है और मुझे लगता है ना आप लोगों को ना मुझसे मिले।
आप लोग भी ना प्यारा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, मुझे ना थोड़ी और हिम्मत मिल जाएगी, क्योंकि जो पता नहीं क्या लिखा है नहीं लिखा है वो तो अल्लाह आलम जाने। लेकिन हाँ, मुझे इतना ज़रूर पता है कि एक चीज़ से मुझे ना टेंशन फ्री होता है तो एक चीज़ आ जाता है। मुझे लगता है कि ये शायद मेरे साथ ही है या हर किसी के साथ जब होता है, मुझे नहीं पता। आप लोग ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, रूम को मैंने तो क्लीन कर लिया था, सारी चीज़ को झाड़ झूड़ करके, गैस चूल्हा को पोछ वगैरह करके, मतलब कि बेड वगैरह को, सारी चीज़ को मैंने ठीक ठाक कर दिया था। और क्योंकि बाकी बच गई तो यहाँ पर ये देखे मिक्सी का जो जार है ना, मिक्सी है ना, मैं इसी जगह रखती हूँ। वो इसलिए रखती हूँ ना कि यहाँ पे टेबल है, प्रेस करती हूँ, और फिर है ना इसी जगह सामने बोर्ड है ना, तो मैं सोचती हूँ कि यहाँ पर जब रहेगा ना तो मुझे ना मसाला पीसना ईजी हो जाता है। और रूम में ना कोई बोर्ड वगैरह नहीं है, तो यहाँ पर भी ये देखिए इतना ज़्यादा जो गंद है ना, सिर्फ ये टेबल पर ही नहीं, सारी जगह फैला हुआ है। तो बाकी जितनी जितनी जगह जो ये गंद सब था ना, सारी चीज़ को मैंने साफ़ किया, क्योंकि हाँ, जहाँ पर का हवा का झोंका ज़्यादा गया ना, वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही गंद पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा चलो सारी चीज़ को सफाई कर देती हूँ। आज की जो मेरी रूटीन है ना, बस वो सफाई में ही गई। यहाँ पर जो है ना प्रेस मेरा हर वक्त रहता है, और ये सेटिंग जो है ना मैंने फ़िलहाल 2 हफ्ते पहले ही करी हूँ, और इसे करने से ना मुझे बड़ा सुकून मिला है। मुझे प्रेस करना बड़ा ईजी हो जाता है। बच्चों का ड्रेस हो गया, खुद का हुआ, अक्सर ना सिलाई करती हूँ तो मुझे प्रेस करना पड़ता है ना, तो उसके लिए ना मुझे बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। सुबह के टाइम पर वैसे भी बच्चों के ड्रेस को मैं ज़्यादा खास करके मैं प्रेस कर ही नहीं पाती हूँ, लेकिन कोशिश करूँगी अपनी रूटीन में ना वो भी शामिल करूँ, और बच्चे को ना कपड़ा प्रेस करके पहनाऊँ, ज़्यादा बेहतर होता है। ड्रेस जो है ना अच्छा लगता है पहनने में। यहाँ पे सारी चीज़ की सफाई हो गई थी। इधर की मतलब हो गई थी क्लीनिंग, बाकी बेडरूम की क्लीनिंग जो हमारी बाकी रह गई थी। और फिर जो है ना यहाँ पर मैंने सोचा चलो पहले इस तरफ का झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ, उसके बाद जो है ना बेडरूम में जाऊँगी। जब तक आप लोग जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, न्यू है तो, और जो है ना जिसने भी लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर से कर दीजिए, क्योंकि आप लोग को जब तक लाइक के लिए ना कहूँ ना, तब तक आप लोग लाइक करते नहीं हैं। अच्छा, फिलहाल यहाँ पर मैं आप लोग को ये बता दूँ कि मेरे इंडक्शन रहने से इतना कोई फ़ायदा है ना कि मेरा उधर काम भी होता रहता है, और मैं खाना ना बना लेती हूँ। तो मेरा चावल भी बन चुका था, और इसमें ना बरबट्टी की सब्जी पक रही थी, तो मैंने वीडियो भी शूट किया था, लेकिन ना कोई आ गया था मेहमान, तो सारा काम मेरा अधूरा आधा रह गया। तो फिर जब पूरा हुआ नहीं तो फिर वो वाला वीडियो ना मैं डाली ही नहीं, क्योंकि जिस तरीके से मैं बरबट्टी की सब्जी बनाती हूँ ना, पता नहीं उसको और क्या क्या बोलते हैं, तो वो बोरी बोलते हैं, बरबट्टी बोलते हैं, या फिर बीम्स तो अलग होता है, तो बड़ी टेस्टी सी बनती है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन नहीं कर पाई। अच्छा, कल जो है ना हमारे मोहल्ले में ना, मतलब हमारे अपने ख़ानदान में ना एक लड़का पैदा हुआ है, तो जो हम लोग को ना पोता लगेगा, तो उसकी ना छठियार थी, तो वहाँ हम लोग गए थे ना, तो जितने सारे बच्चे के कपड़े थे हमारे थे, मतलब हम लोग जो है ना रेडी होकर तैयार होकर के गए थे। तो जब हम लोग वहाँ से आए ना, क्योंकि आंधी तूफान बारिश भी थी, तो हम लोगों ने फ़ौरन ही निकाल दिया था। तो मैं अपने कपड़े को चेक कर रही थी कि देखो इसमें जो है ना कुछ मतलब लगा हुआ तो नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने 10-15 मिनट के लिए पहना ही था, उसके बाद मैंने निकाल दिया। तो प्रेस भी इसका टूटा नहीं है, तो मैंने ये सोची हूँ ना कि फ़ौरन से इसको रख ही देती हूँ, क्यों जाऊँ धोने के लिए और फिर प्रेस करने के लिए। और ज़्यादातर कपड़ा ना मैं क्या करती हूँ कि अगर थोड़ी देर मैं पहनूँ ना, आधा 1 घंटा पहनूँ, कपड़ा अच्छा होना, तो फिर मैं उसको वैसा ही डाल देती हूँ। ज़्यादा कपड़ा धोने से ना उसकी शाइनिंग भी ख़राब हो जाती है, उसकी चमक जो है ना वो निकल जाती है, तो फिर मैं ज़्यादा खास करके नहीं धोती हूँ। यहाँ पर जो है ना मैंने वैसा ही डाल दिया था। हाँ, बच्चे का जो है ना उसको मैं ज़रूर से धो लूँगी। बच्चे का धोने का रीज़न ये होता है ना कि हमारे बच्चे जो है ना वो कितनी मरतबा अप डाउन करे थे, तो उसकी वजह से उसका कपड़ा थोड़ा ज़्यादा ख़राब हो गया था, तो फिर मैंने सोचा चलो उसका धो देती हूँ। हाँ, मेरा कपड़ा बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ था। और यहाँ पर ये सोफ़ा के पीछे से मैंने स्लिपची उठाया है, आप लोग को दिखाया भी है। यहाँ पर भी पानी छू रहा था 2-3 जगह, एक तरफ मैंने जग डाला है, दूसरी तरफ जो है ना मैंने स्लिपची डाल दिया था। जल्दी से सोफ़ा मैंने इधर खींच दी थी, मतलब कल जो बारिश आई ना, तो जहाँ नहीं भी पानी छूता था ना वहाँ भी छूने लगा। तो खैर सोफ़ा को हल्का सा मैं जल्दी से इधर नीचे खींच दी, और उसके बाद जो है ना फटाफट से मैंने ये कर देने, तो पूरा सोफ़ा मेरा भीग जाता। और जब वो सोखता में पानी जब सोख लेता ना, तो फिर मुझे लग पता जाना था, मुझे जो मुसीबत मुझे होती ना कि मैं ही जानती हूँ, क्योंकि पूरा खोल को उसको सुखाना पड़ता, निकालना पड़ता, बड़ा मसला हो जाता है। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग उसी जगह थे ना, अल्लाह का शुक्र है। तो फिर हम लोगों ने जैसे देखा वैसे ही फटाफट से वो काम कर दिया। अच्छा, यहाँ पर जो है ना बाकी कपड़े भी पड़े हुए थे, बेडशीट मैंने चेंज करी थी, तो वो भी वहाँ पे पड़े हुए थे। बेडशीट तो मैंने 1 दिन पहले 2 दिन पहले किया था, लेकिन उसी जगह पड़े हुए थे। तो फिर मैंने सोचा चलो इसको ले जाकर के मशीन में डाल देती हूँ, कि ताकि वो भी धुल जाएंगे, और बाकी सेटिंग जो है ना वो मैं कर देती हूँ।
क्योंकि सोफ़ा जो है ना मैं जब इधर खिसका दी थी, लेकिन फिर मैंने उधर ही कर दिया। लेकिन है ना मैं सोचती हूँ कि सोफ़ा को क्यों ना मैं इधर ही खींच दूँ। जब इधर खींचा हुआ रहेगा ना तो भी बारिश अगर आता भी है ना, अगर मैं नहीं भी रूम में रहती हूँ तो फिर मुझे टेंशन नहीं होगा भीगने का। क्योंकि मैं जाने वाली हूँ अपनी अम्मी के घर, मेरी ना चचेरी बहन की शादी होने वाली है। तो फिर जब मैं चली जाऊँगी मेरे पीछे में बारिश होगी ना तो फिर बहुत टेंशन होगा, क्योंकि भीग उग जाएगा। तो फिर इस चीज़ का ना ख्याल करके जाना पड़ेगा यार, कहीं जाओ तो टेंशन, ना जाओ तो टेंशन, मतलब बड़ा टेंशन इंसान की ज़िंदगी में। खैर कर क्या सकते हैं। अच्छा यहाँ पर जो है ना सारी चीज़ की सेटिंग हो चुकी थी, ये देखिए। और इतनी गंद सब तरफ फैली हुई थी ना, अभी मैं झाड़ू लगाऊंगी ना तो आप लोग को दिखाऊंगी। पहले ही रूम देख लीजिए। और मेरी जो रूम है ना, मतलब वो अलग ही तरीके से, बीच में जो एक खंबा लगा हुआ है ना जिसको चारी बोलते हैं, उसकी वजह से ना बड़ा टेंशन होता है। ये जो खंबा है ना, यही की वजह से कितनी दफ़ा ना मुझे मुसड़ी में जो है ना उसके पहिया में ना मुझे चोट भी लग गया है। अच्छा मेरी जो बेड है ना उसकी शाइनिंग भी ख़त्म हो चुकी है, ये देखें। तो मैं ना बहुत सारे होममेड जो है ना मैं देखी हूँ लिक्विड बना करके उसको मतलब चिकना करती है, शाइनिंग लाती है। तो मैंने भी सोचा है कि वो ना मैं भी किसी दिन करूँ, क्योंकि मुझे भी बड़ा शौक लगता है कि मेरी भी जो बेड है ना वो शाइनिंग करे। तो खैर मैं भी किसी दिन करूँगी, लेकिन अभी नहीं करूँगी। फ़िलहाल तो माशाल्लाह से बड़ी ईद की तैयारियां हो रही है, कपड़े सपड़े सिला रहे हैं, मतलब गिलाफ़ी वगैरह यही सब में मतलब लगी हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल मैं नहीं करने वाली हूँ, देखूँगी कब करती हूँ, हो सकता है अभी भी अगर कर लूँ टाइम मिले तो। और यहाँ पर जो है ना बेड की हालात ये थी, इतनी ठंड लग रही थी ना, सीधे सामने खिड़की है, ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। तो ख़ास करके मैं अपनी बेड पर जो है ना एक ओढ़ने के लिए ज़रूर से डालती हूँ कि ताकि बच्चे भी ओढ़ लें, मैं भी ओढ़ लूँ। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं पूरे को झाड़ देती हूँ। वैसे ना सोने के टाइम ना अच्छे से बिस्तरा झाड़ करके सोना चाहिए, सुन्नत भी है, लेकिन फ़िलहाल ना मैं इसी तरीके से झाड़ देती हूँ। बहुत ज़्यादा ना गर्दा गुबार पड़ा हुआ था, चादर के ऊपर थोड़ी सी दाग भी लगी हुई है। पता नहीं क्या चीज़ की लगी हुई है, मुझे खुद ही नहीं पता, लेकिन धोएंगे तो निकल जाएगा। चाय वगैरह का भी हो सकता है, क्योंकि आदत इतनी ख़राब है ना कि अगर हम रूम में बेडरूम में रहते हैं ना, चाय भी अगर पीते रहते हैं तो फिर आकर के इंसान पीने लगता है, बैठ जाता है। मतलब सबके साथ होता है ऐसा। अक्सर जो है ना, जो अभी जो मेरा वक्त है ना ज़्यादा ख़ास करके किचन वाला रूम में ही निकलता है, लेकिन फिर भी बेडरूम में भी आ जाती हूँ आराम करने के लिए। दोपहर के टाइम में ना वहाँ पर बहुत झरक लगता है, गर्मी ज़्यादा लगती है, तो फिर मैं इसी रूम में आ जाती हूँ। ये देखिए कितना कचरा था, तो फटाफट से मैंने पूरे में झाड़ू लगाया और क्लीन करने के बाद ये देखिए बेडरूम कितना प्यारा लग रहा है। वैसे तो आप लोग के लिए ये ज़्यादा प्यारा नहीं होगा, लेकिन मेरे नज़र में नहीं है, मेरे लिए ना बहुत प्यारा लग रहा है, ये देखें। क्योंकि मुझे पता है ना कि जिस तरीके का मेरा है तो मैं उसको अच्छे से कर दी हूँ, जितना मुझसे हो सका है उतना मैं कर दी हूँ, तो ये मेरे लिए प्यारा ही हुआ ना। अच्छा यहाँ पर गिलाफ़ी सिलने का तरीका बताती हूँ। अगर जो है ना ये मेरी जो गिलाफ़ी थी ना, तो 17 इंच की जो है ना उसकी लंबाई थी, और जो है ना नहीं सॉरी 24 इंच की लंबाई थी और 17 इंच की ना उसकी चौड़ाई थी। तो फिर यूँ हुआ ना कि जब इसकी जो लंबाई, आप क्या करेंगे, आप लोग अपनी गिलाफ़ी का लंबाई नाप लेंगे और है ना मतलब इस तरह लेंगे, जैसे कि उसकी पट्टी जो निकलती है ना, तो आप 2 इंची 2.5 इंची ना इस तरह मार्जिन ले करके फिर उसके एक लंबाई में कटिंग कर लीजिएगा, ठीक है। जब कटिंग आपको, क्योंकि मेरी जो गिलाफ़ी थी ना पूरी, मतलब इसमें जो मैं पट्टी निकालूंगी ना लंबाई चौड़ाई की, तो वो पूरा ले करके मैं नापी थी। तो जैसे 24 इंच की लंबाई और 17 इंच की चौड़ाई थी, ये पूरे के पूरे थे, जैसे कि मैंने अभी दिखा रही है। देखिए दोनों तरफ के कोर मोड़ने हैं और फटाक से जो है ना थोड़ा सा जो है ना नीचे कपड़ा रखना है, मतलब नीचे कर देना, एक कोर को ऊपर कर देना है। और ऊपर वाला जो ये है ना, या जहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पर थोड़ा सा ही हटा करके लीजिएगा, लगभग 7-8 इंची जो है ना ऊपर का लीजिएगा, तो परफेक्ट आएगा। वैसे बीच का भी ले सकते हैं, लेकिन बीच से अच्छा होता है कि थोड़ा जितना ऊपर लेंगे ना उतना बेहतर होता है। तो ये देखें, और क्या करना है कि ऊपर वाला साइड जो है ना वो भी बंद का साइड है, नीचे वाला जो साइड है ना तो ये भी बंद वाला ही साइड है। तो सिर्फ 2 ही तरफ सिलाई करना होता है। लगभग इसमें जो है ना एक मैंने 2 कोड़ मारा है, और एक ये साइड की सिलाई करी है और एक ये साइड की, तो 4 सिलाई हो गई। अब बची एक सिलाई। एक सिलाई का मतलब ये होता है ना कि आप एक मरतबा कोड पकड़ेंगे ना तो पूरे चारों तरफ आराम से थोड़ी थोड़ी सी पट्टी 1-1 इंची की निकाल सकते हैं। ज़्यादा चौड़ा है आपको तो 1.5 इंची की पट्टी निकाल लीजिए। और बाकी ना मैं तो इसमें 6 गिलाफ़ी बनाई है ना, तो ज़्यादा खूब चौड़ा नहीं है इस तरह, तो मैं 1 इंची की करीब की पट्टी निकाल रही हूँ। देखिए चारों तरफ सील देना है और हो गया आपका गिलाफ़ी तैयार। गिलाफ़ी इतने इजी तरीके से तैयार हो जाते हैं ना, और बड़ा अच्छा लगता है। ये देखिए एक गिलाफ़ी जो है ना मैंने जोड़ जाड़ करके सिली हूँ, तो इसमें जो है ना मैं पूरा मुकम्मल ऐसी कर दी, और 3 तरफ से मैंने पट्टी निकाला है, और एक तरफ से जो है ना मैंने मुंह बना दिया है, मतलब जिसे अंदर घुसाने वाला, और उसमें ना मैं डोरी लगा दी हूँ। बाकी सारी गिलाफ़ी 5 गिलाफ़ी थी ना पूरी इकट्ठे से सिली हूँ। अच्छा वीडियोज़ बनाने के टाइम ना मैं हाथ में मोबाइल रखी हुई थी, और मुझे ना इस तरीके से बनाना था,
और पता नहीं कैसे इस तरीके से बन गया। तो फिर जब मैंने वैसे करी ना, क्रॉप करी, तो अच्छी सी नहीं आ रही थी, दिख नहीं रही थी। तो फिर मैंने सोचा चलो इसी तरीके में रहने देती हूँ कि ताकि आप लोग को भी ना आइडिया मिले, देख लें। बस यहाँ पर तो कुछ इस तरह तो नहीं करी, बस इतना करी कि इसको तय लगा करके मैं रख रही थी, क्योंकि फाइनली मेरा गिलाफी सिल चुका है। और हमारे बच्चे मतलब घर में हम जितने जने हैं ना, सबके लिए एक एक गिलाफी तो बन ही गई है। और ये जो कपड़ा है ना, ये बम्बे डाई कपड़ा है, बड़े अच्छे कपड़ा है। और बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। आप लोगों ने मुझे काजल के बारे में बताया है, ये कंपनी की लगाई है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और हाँ, मैं इंडिया से हूँ, क्योंकि आप लोग को जवाब देना आगे मैं भूल गई थी, क्योंकि वीडियो का एंडिंग होने वाला है। कल फिर आप लोगों से ज़रूर से बात करेंगे अच्छी वाली। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।